दिल्ली के बॉर्डर ठप, अब बढ़ गया बवाल। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से पूछ लिए सवाल। हाईवे क्यों है जाम, लोग क्यों हैं परेशान। बैरिकेटिंग खोल देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बात मान लेंगे, वापसी चले जाएंगे। आंदोलन का आखिर कैसे निकलेगा समाधान। हम तो ब्लॉकेट नहीं किया, ब्लॉकेट तो सरकार ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रास्ता क्यों बंद है? किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ा सवाल है। यही सवाल आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से पूछा है। किसानों के एक संगठन किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी। याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्ती दिखाई। अदालत की सख्ती के बीच सवाल वही है, आखिर रास्ता निकलेगा कैसे? झज्जर हरियाणा की तस्वीरें हैं। एक बार फिर सुरक्षा कर्मी और किसान आंदोलनकारी आमने सामने हैं। किसान आंदोलन देश के कई हिस्सों में जारी है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे नॉन स्टॉप आंदोलन के बीच आज देश की सर्वोच्च अदालत ने किसान आंदोलन पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने किसान आंदोलन पर यहां तक कहा कि समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच, विरोध प्रदर्शनों या संसद में बहस के जरिए किया जा सकता है, लेकिन राजमार्गों को कैसे बाधित किया जा सकता है और ये हमेशा के लिए किया जा रहा है, ये कब समाप्त होगा? कोर्ट ने ये भी कहा कि आप शहर का गला घोट रहे हैं और अब आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि प्रदर्शन कर रहे किसान यातायात बाधित कर रहे हैं, ट्रेनों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर भी प्रदर्शन करने की मांग के लिए याचिका दायर कर रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? इस पर किसान नेताओं का कहना है कि सड़क हम नहीं, पुलिस ब्लॉक कर रही है। किसान नेता बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नाकाबंदी पुलिस बैरिकेड्स की वजह से है। ना हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंगू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दे तो गाड़ियां आगे निकल जाएगी। वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है। हम तो यही है, हम तो सरकार से बातचीत करके हम तो वापसी चले जाएंगे अपने गांवों की तरफ। हाँ, और बैरिकेटिंग खोल देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बात मान लेंगे, वापसी चले जाएंगे। हम जब पहले आया था, डिसीजन किया था कि हम दिल्ली जाके सरकार को दरखास्त देंगे, तो हम दरखास्त लेके जब आ रहा था, सरकार हमको घुसने नहीं दिया और दिल्ली का बॉर्डर में बड़ा बड़ा दीवार लगा दिया, बड़ा बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन लग दिया, जैसा विदेशी दुश्मन कोई आ रहा है। तो हम तो ब्लॉकेट नहीं किया, ब्लॉकेट तो सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिमूव द ब्लॉकेट। सुप्रीम कोर्ट दरअसल नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मोनिका ने अपनी याचिका में कहा है कि पहले उन्हें दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से अब उन्हें 2 घंटे लगते हैं। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए बीते दिन सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकारों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र व संबंधित राज्य सरकारों को इसका समाधान निकालना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब हम कहते हैं कि इस मामले में हम कानून बनाएंगे तो सरकार कहेगी कि अधिकार क्षेत्र में दखल है और कार्यपालिका के काम में दखल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है, लेकिन आज झज्जर की तस्वीरें फिर कई सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर विरोध प्रदर्शन की सीमाएं कैसे तय हो सकती हैं और एक्शन रिएक्शन के इस टकराव में किसका हित और किसका कितना नुकसान है? आज तक ब्यूरो। तो विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम पर सरकार की तरफ से अगर देखें तो जो अभी तक का रवैया रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है, इस पे हम आपको संविधान के कुछ पन्ने पलट कर दिखाएंगे कि आखिर देश का संविधान इस तरह के विरोध प्रदर्शन पर क्या कहता है। लेकिन उससे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल